ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज और आने वाले कुछ दिनों में हम श्रीमद् भागवतम के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई तरह की शिक्षाएं हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन को लेकर हो या गृहस्थ आश्रम को लेकर हो, किस तरह से एक जीव इस भौतिक जगत में फंसता है, कैसे जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वो इस संसार में सबसे बड़ा बंधन का कारण है, कैसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक जीव है स्त्री पुरुष आकर्षण में फंसता है, और एक गृहस्थ जीवन क्या होता है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक पुरंजन की कथा है, पुरंजन की स्टोरी आती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद है, चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो ये हम आज देखते हैं। तो जो स्वयंभू मनु हैं उनके दो पुत्र हैं, कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र कौन हैं? ध्रुव महाराज। तो प्रियव्रत महाराज का भी उद्धार किन्होंने किया था? नारद मुनि ने। ध्रुव महाराज का नारद मुनि। तो स्वयंभू मनु की लाइन में ही, ध्रुव महाराज की लाइन में एक राजा आते हैं जिनका नाम है राजा प्राचीन बरिसत। और राजा प्राचीन बरिसत अपने पुत्र जिनका नाम है प्रचेता, उनको भेजते हैं तपस्या करने के लिए कि आगे चलकर जो प्रचेता हैं वो राज्य संभालेंगे। तो राज्य लेना है ना, एक राजा का जो कर्तव्य है उसको वो अच्छी तरह से निभा सके, उसके लिए वैदिक संस्कृति में क्या है कि लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे, है ना, जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसका पालन करते थे। हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति ने भी अपने जो 10,000 पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा। तो जब 10,000 पुत्र तपस्या करके आएंगे तो दक्ष की जगह वो उनमें जो सबसे बड़े पुत्र होंगे वो राज्य को संभालेंगे। तो उसी तरह से राजा प्राचीन बरिसत ने प्रचेतांश को भेजा। तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में राज्य जो करना है वो ऐसा नहीं है कि एक तानाशाह है, ऑटोक्रेसी है ना, एक राजतंत्र है और राजा क्या है? राजर्षि है। तो नारद मुनि ने देखा कि स्वयंभू मनु के वंश में जितने भी राजा आए हैं उन सबका उद्धार के इंस्ट्रूमेंट कौन बने? नारद मुनि बने। लेकिन ये राजा प्राचीन बरिसत जो है वो पूरी तरह से कर्म कांड में डूबा हुआ है और अलग अलग तरह से कर्म कांड में पशुओं की बलि दे रहा है, और पशुओं की बलि देने के कारण उसकी भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है
उसको देखकर नारद मुनि को दया आ गई, करुणा आ गई, और नारद मुनि कहाँ जाते हैं? सीधे राजा प्राचीन बरिसत के पास। तो यहाँ से ये प्रारंभ होता है। तो जो प्रचेता हैं वो कहाँ तपस्या कर रहे हैं? पानी के अंदर। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस समय शिवजी जो है उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और शिवजी वहाँ पर आते हैं और जो प्रचेतास हैं उनको एक रुद्र गीत सुनाते हैं। वो पूरा जो रुद्र गीत है उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। और जो प्रचेता है जब शिवजी से रुद्र गीत को ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात रुद्र गीत पर ध्यान करते हुए वो 10,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या करते हैं। तो 10,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या करना, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये एक जिसको भौतिक प्रकृति का ज्ञान नहीं है उसके लिए आश्चर्य लग सकता है कि पानी के अंदर कौन कैसे रह सकता है, लेकिन वो एक क्या है, अडेप्टेशन है। जैसे एक मछली है या कोई जलचर होता है, वो पानी के अंदर पूरा जीवन बिताता है। उसी तरह से योगिक सिद्धियों के द्वारा जो साधक है उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, है ना। तो प्रचेतास जो है, ये सतयुग की घटना है। तो सतयुग में कई वर्षों तक आयु होती थी, 1,00,000 साल, है ना। उसमें 10,000 साल प्रचेतास ने पानी के अंदर तपस्या की। फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि ये देखते हैं कि ये जो कर्म कांड में लगा हुआ है राजा प्राचीन बरिसत, ये कर्म कांड क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विशेर भांड, है ना। अमृत बोली नाना, अमृत बोली भक्षण करें नाना योनि सदा फिर। कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विशेर भांड। जो कर्म कांड है स्वर्ग में जाना है, और ज्ञान कांड है कि ब्रह्म में लीन होना है, वो कैसे है? केवल विशेर भांड, वो विष के क्या है? घड़े, है ना। कि स्वर्ग में जाना एक आकाश पुष्प, फैंटेस्मेगोरिया। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना कैसा है? आकाश पुष्प। आकाश में किसी ने पुष्प देखे हैं? ये घोड़े ने कभी अंडे दिए वो देखे? घोड़े अंडा दे रहा है, घोड़े के अंडे नहीं होता, करेक्ट। ये आकाश में पुष्प नहीं होते। तो ये कैसा है? श्रुति सुख। प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रुति सुख। इस संसार का सुख कैसा है? केवल सुनने में अच्छा लगता है। अब ऐसा होगा, जब मैं ऐसा बन जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, जब मुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो और कितना अच्छा होगा, है ना। जब मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले लौट रहे थे तो शादी का दिन था, तो बहुत सारे ऐसे लोग, दूल्हा बैठा रहता है, बाराती नाचते हैं, बैंड बाजा होता है ना। तो सबको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसे पता नहीं कि बाद में उसका बैंड बजने वाला है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये सब क्या है? ये जैसे जो गौड़ीय मठ था, तो गौड़ीय मठ में जैसे वो होते थे शौचालय, टॉयलेट्स, तो किसी पे लिखा होता था कर्म कांड, कुछ पे लिखा होता था ज्ञान कांड। अभी हम जाएंगे और कर्म कांड को त्याग के आएंगे। दूसरे में जाएंगे तो हम ज्ञान कांड को कांड, मतलब कर्म कांड और ज्ञान कांड ऐसे हैं, है ना। क्या वो वेस्ट, एवोमिनेबल। तो स्वर्ग में जाने की जो इच्छा है या निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, वो क्या है? विष के समान है। विष खा के व्यक्ति अपना नुकसान करता है। तो नारद मुनि यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत सारे यज्ञों में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं राजा प्राचीन बरिसत से कि राजा, तुम ये जो सकाम कर्मों में लगे हुए हो, इससे क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? और जीवन का लक्ष्य क्या है? सभी दुखों से मुक्ति और सुख प्राप्त करना। लेकिन इन सकाम कर्मों से ना तो सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलने वाली है, ना शांति मिलने वाली है। तो इस तरह से नारद मुनि बताते हैं।
The chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness. But these two things cannot be realized by fruitive activity. तो इस संसार में जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उससे सुख क्या होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जो सुख होता है वो दुख के साथ आता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि किसी को कान में बाली पहनना है ना, नोज पिन, ईयर रिंग पहनते हैं, तो क्या होता है, पहले कान को भेदना पड़ता है या नाक में छेद करना पड़ता है। तो यहाँ का जो सुख है वो प्योर सुख नहीं है, उसमें बहुत सारा मिक्स। और यहाँ सुख क्या है, जो सुखी, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग हार्ड इज एक्चुअली टेकन फॉर हैप्पीनेस। कि जो मेहनत कर रहे हैं है ना, पूरे दिन रात लगे हुए हैं, उस दिन रात में लगे होने को सुख समझ लिया जाता है, वो वास्तव में सुख नहीं है। जैसे एक ऊँट है, तो ऊँट क्या है कि कैक्टस को खाता है, और कैक्टस को खाने से उसकी जो जीभ है उस पर कांटे लगते जाते, और कैक्टस में उसका जो खून होता है वो मिक्स हो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आज लोग दिन रात, सुबह शाम, है ना, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, है ना, आफ्टरनून शिफ्ट, जितनी शिफ्ट हो सकती है सब, है ना, और उनको बहुत अच्छा लगता है ना। मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ क्या डे अलग होता है, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। लोगों को बताने ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको भोग भी नहीं पाते। केवल एक मोबाइल में एक डिजिट्स आ जाती है कि इतना मिल गया, उसको देख के खुश हो जाता है, और वो डिजिट्स किसी भी समय उड़ भी सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। पहले लोगों के पास संपत्ति होती थी तो कुछ सोना है, कुछ गाय है, कुछ ज़मीन है, कुछ अनाज है, ये दिख तो रही है, उसका यूज़ तो कर सकते हैं। अभी फ़ोन में मैसेज आ गया कि आपको इतना, आपकी सैलरी आ गई है, इतने आपको डिजिट्स मिल गए हैं, 00 इतने मिल गए हैं, और किसी भी समय वो, क्योंकि पूरे कंट्रोल में है, पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो तुरंत उसको वहाँ से उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस संसार में कुछ, तो नारद मुनि यहाँ प्राचीन भरत राजा को बता रहे हैं कि तुम जो सकाम कर्मों को करने का प्रयास कर रहे हो, उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला, है ना। और यहाँ का सुख कैसा होता है, बहुत दो दुखों के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, उसको सुख समझ लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो और बहुत समय से बीमार है, और उसको अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अलग अलग बोतल चढ़ाई जा रही है, और थोड़ा सा वो ठीक हुआ तो वो डॉक्टर या नर्स पूछने आते हैं कि आज कैसा लग रहा है, तो वो क्या बोलता है, हाँ आज तो अच्छा लगा। तो दुख कम हो गया, उसको वो अच्छा समझ, वास्तव में सुखी नहीं हुआ, थोड़ा सा दुख कम हो गया या दुख के बीच में थोड़ा सा गैप है, उसको वो सुख समझ लेता है। मेडिसिन, प्रभुपाद जी मेडिसिन का उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग तरह के रोग हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन लेके आते हैं, है ना। लेकिन जितनी मेडिसिन आती जा रही है, जितनी फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, उतने ज़्यादा रोग और बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो वो कोई निराकरण नहीं है। ओके, तो जब नारद मुनि इस तरह से पूछते हैं, तो नारद मुनि के प्रभाव से और नारद मुनि के वचन से राजा प्राचीन वर्षत होता है, थोड़ी बुद्धि क्या होती है, खुलती है। और राजा प्राचीन वर्षत को लगता है कि ये जो मैं इतने समय से कर्म कांड कर रहा हूँ, पशुओं की बलि दे रहा हूँ, ये गलत तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। तो राजा प्राचीन वर्षत बोलते हैं कि मेरी जो बुद्धि है, ना जानामि महाभागा परम कर्म अपविद्यधि, कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत समय से इन सकाम कर्मों में उलझी हुई। सकाम कर्म आप समझिए कि एंजॉइंग मेंटेलिटी। अभी कर्मकांड तो कोई करता नहीं है, कर्मकांड भी ढंग से नहीं होता कलयुग में, तो एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है उसमें मेरी बुद्धि फंसी हुई। तो मुझे पता नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसीलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं इस कर्म बंधन से कैसे निकल सकूं। ये होता है गुरु के पास जाना, है ना, कि गुरु से जिज्ञासा करना। तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवामि गच्छेत समुत्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना, कि अब समय आ गया है गुरु के पास जाने का। तो प्राचीन भविष्य जो है
जैसे ही नारद मुनि के संपर्क में आते हैं और नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इससे क्या सुख प्राप्त होने वाला, तो प्राचीन वर्षद समझ जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैंने आज तक किया है वो गलत किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि लक्ष्य क्या है, तो आप मुझे समझाइए। तो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आजकल के लोग जो भोग करना चाहते हैं वो पाप से करना चाहते हैं, है ना। 4 नियम तोड़ना, शराब पीना, है ना, स्त्री संग करना, है ना। और एक भोग होता है पुण्य से, पायस मटेरियलिस्टिक। तो ये जो प्राचीन परिषद है वो कौन है? पायस मटेरियलिस्टिक। एक पुण्यशाली है, एक भौतिकतावादी। तो चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों क्या है? बंधनकारी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक मल है, तो कि जैसे हम देखते हैं कि कभी हम उससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो लोग बैठे होते हैं, शौच कर रहे होते हैं, है ना। तो वो जो मल है उस पर सूर्य की किरण पड़ती है। ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूर्य की किरण पड़ती है, तो सूर्य की किरण पड़ने से क्या होता है कि मल का जो ऊपर का भाग होता है वो सूख जाता है, लेकिन जो अंदर का भाग होता है वो गीला होता है ना। तो जो सूखा मल है वो पुण्य है और जो गीला मल है वो पाप है, लेकिन है दोनों मल। तो आप चाहे पुण्य करो या पाप करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो आपने यज्ञ किए, दान किया, तप किया, बहुत सारी तीर्थ यात्रा की, या आपने शराब पिया और स्त्री भोग करने का प्रयास किया, तो वो पुण्य किया, पाप किया, दोनों एक ही है। और प्रभुपाद जी उदाहरण उसमें दे रहे हैं अमेरिका में हिप्पी का। तो अमेरिका में जो हिप्पीज़ हैं उनका जन्म किस में हुआ, कहाँ हुआ है? पुण्यशाली परिवार में हुआ, एक तरह से पुण्यशाली। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, अच्छे कुल में जन्म है, बहुत विद्वान है, सुंदर है, बहुत धन है, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? हिप्पी बन गए। और हिप्पी बन गए मतलब अभी कोई रहने की जगह नहीं है, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है ना। कहाँ पे सोएंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे। तो जो पाप है और जो पुण्य है वो दोनों तरह से क्या होता है? बंधनकारी होता है। और जो व्यक्ति को सुखी प्राप्त होने की जो इच्छा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो सुख क्या है? वो गलत जगह ढूंढता। तो फिर आगे राजा प्राचीन वर्षद बोलते हैं। तो सबसे पहले राजा प्राचीन वर्षद ने क्या किया? नारद मुनि से जिज्ञासा किया, तो आप मुझे बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे पता है। दूसरा, वो अपनी स्थिति के बारे में खुद बोलते हैं। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धनारधि ना परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तमसु। तो बता रहे हैं कि जो घर में है ना, जो अपने सो कॉल्ड स्वीट होम में चिपका हुआ है, छिपकली चिपकी होती है ना, देखा दीवार पे चिपकी होती है, चूहा भी बिल बना के रहता है ना। तो ऐसे ही जो है अपने घर में चिपका हुआ है। किससे चिपका हुआ है? पुत्रों से, संपत्ति से, पत्नी से आसक्त है। उसकी स्थिति क्या होती है? वो इस संसार में ना परम विन्दते मूढ़ो, वो क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। ना परम विन्दते, उसको परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण संसार वर्तमान, और इस संसार में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो ये गृहेषु कूट धर्मेषु, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? गृह अंधकूपम। ये ग्रह मेदी ग्रह आश्रम तो नहीं है, ग्रह मेदी जो जीवन है वो कैसा है? अंधे कुएं के समान। अंधा कुआं कैसा होता है? उसमें आप गिर गए, कितनी भी आवाज़ लगाओ, कितना मदद पुकारो, आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला। तो उसी तरह से जो अपने घर से, परिवार से, स्वजनों से, संपत्ति से आसक्त हैं, उनको पकड़ के बैठा हुआ। जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र मतलब जो अपने राष्ट्र को पकड़ा हुआ, राष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहता, बूढ़ा भी हो गया है, मरने की पूरे कगार पर है, लेकिन वो छोड़ा नहीं जा रहा। तो ऐसे ही आज हम देखते हैं अधिकतर लोगों का जीवन ऐसे ही है ना। 60 साल, 70 साल, 80 साल के भी हो जाएंगे तो भी घर छोड़ा नहीं जाता, घर में ही पड़े रहेंगे, खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं आएगा कि अभी मरने के बाद में कहाँ जाने वाला,
है ना, और जो भक्ति करना चाहेंगे उनको खींचने का प्रयास करते हैं कि अभी कोई उम्र है भक्ति करने की, तो ठीक है हमारी उम्र नहीं है, आपकी तो उम्र आ गई है, आप तो 70-80 साल के हो गए, तो आप भक्ति कर लीजिए, तो वो नहीं करेंगे। ओके, फिर अगला श्लोक आता है। तो नारद मुनि जब देखते हैं कि राजा प्राचीन परिषद में थोड़ा सा अंतर आया है, वो जिज्ञासा कर रहा है और वो समझ रहा है कि कूट धर्म है ना, ग्रह अंधकूपम में वो गिर चुका है। तो नारद मुनि क्या करते हैं कि आकाश में अलग अलग पशु पक्षियों को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो तुमने यज्ञ करते समय जिन पशुओं को मारा था उनको देखो, वो वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और जैसी तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम तब ले जाए जाओगे, तब ये सारे पशु खड़े हुए हैं तुमको नोचने के लिए, तुमको खाने के लिए। तो नारद मुनि वहाँ पे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हालांकि वेदों में पशु हत्या की संस्तुति की गई, सैंक्शन किया गया, लेकिन पशु हत्या करना एक लोअर प्रिंसिपल है। हायर प्रिंसिपल क्या है? जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम जो है वो ग्रेजुअल पाथ है ना, उसमें कहीं यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन हायर प्रिंसिपल क्या है? इस संसार से निकलना। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जो तुमने यज्ञ किए हैं, जिससे इतने सारे लोग तुमको यहाँ भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि थोड़े समय में तुमको ये मारने वाले हैं। तो अभी नारद मुनि बोलते हैं कि इसमें चेंज है ना, इसमें इसका लेक्चर लेना चाहिए कोई, अभी सुनने को तैयार है ना, लेकिन इतना ज़्यादा पाप किए हैं, इतने सारे पशुओं को मारा है कि डायरेक्ट लेक्चर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो नारद मुनि एक स्टोरी सुनाना चालू करते हैं। अब यहाँ से पुरंजन का आख्यान चालू होगा। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भी एक स्टोरी सुनाई थी, और वो पूरी स्टोरी कैसी थी? एलेगोरिकल। और नारद मुनि ने केवल 10 श्लोक सुनाए थे, 10 या 11 श्लोक थे, और 10-11 श्लोक में क्या किया? 10,000 पुत्रों ने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, है ना, उनको तुरंत समझ में आ गया। यहाँ पर नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को 5 अध्याय में सुनाएंगे, 5 अध्याय में ये पूरा पुरंजन का व्याख्यान, और उसको सुनने के बावजूद भी राजा प्राचीन परिषद को पता ही नहीं चलेगा कि उसके बारे में चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेक्चर में या किसी को समझाते हुए हम एक थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो उसने ऐसा किया था, है ना, और वो वहाँ पे गया था, उसने फिर ऐसे बाहर खाना अच्छा नहीं होता है ना, ऐसे घूमना अच्छा नहीं होता है, तो वास्तव में उसी के बारे में बोल रहे होते हैं। तो वो जो थोड़ा शार्प होता है, मतलब स्पिरिचुअल, जिसका स्पिरिचुअल पाइटी होती है, वो समझ जाता है कि ये तो मेरे बारे में चल रहा है। और जो डल होता है ना, पूरा गोबर दिमाग वाला, उसको सुनाने के बावजूद भी पता नहीं चलता। तो स्पिरिचुअल एक्यूमेन, इसकी पाइटी ज़्यादा होती है, वो तुरंत समझ जाता है। जिनकी पाइटी इतनी नहीं होती है, उनको बार बार फिर बताना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि नारद मुनि देख रहे हैं कि ये प्राचीन परिषद जो है, ये डायरेक्ट जो आत्मा शरीर का जो ज्ञान है, इसके बारे में वो समझेगा नहीं, इसीलिए स्टोरी का फॉर्म एक स्टोरी के रूप में बताते हैं। स्टोरी सुनने में क्या होती है? थोड़ा सा रोचक होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा एक एक्साइटमेंट रहता है। तो राजा प्राचीन परिषद को अब नारद मुनि सुनाना चालू करें। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, मैं एक वृत्तांत सुना रहा हूँ, एक इतिहास सुना रहा हूँ, है ना। इस इतिहास को ध्यान से सुनना। एक राजा है जिसका नाम है पुरंजन, है ना। एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो पुरंजन नाम का एक राजा था, प्रसिद्ध राजा था। तो पुरंजन का मतलब क्या होता है? पुरम होता है ना, पुरम, जैसे नर्मदापुरम, आर के पुरम,
पुरम मतलब जगह, सिटी, और जन मतलब उसमें रहने वाला। तो पुरंजन, पुरम जन, पुरम मतलब सिटी, जन मतलब रहने वाला, सिटी में रहने वाला। कौन है सिटी में रहने वाला? सिटी कौन है? शरीर। और रहने वाला कौन है? आत्मा। तो ये किसकी स्टोरी चल रही है? हम सबकी चल रही है, हम सबकी स्टोरी चल रही है। और हर कोई क्या है यहाँ पर? राजा बनना चाहता है ना। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना। सब अपने आप को हीरो समझते हैं ना। कोई भी समझता है कि कोई सोचता है मेरे, सब अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाना चाहते हैं, है ना। और जो थोड़ी बहुत कहीं से कुछ प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छाई या कुछ स्किल प्राप्त हो गई है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो, और दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर उपदेश दिया जाएगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। अगर नारद मुनि डायरेक्ट राजा प्राचीन परिषद को बताते कि देखो तुम इस तरह से फंसे हो और ये तुम्हारी स्थिति होने वाली, तो इसीलिए नारद मुनि थोड़ा सा उसे बता रहे हैं। बिकॉज नारद मुनि नी दिस वेरी वेल, ही इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्टेड द किंग बाई गिविंग हिम द हिस्ट्री ऑफ हिज इंटायर लाइफ। तो प्राचीन परिषद का ही पूरा जीवन पुरंजन के आख्यान से वो समझा रहे हैं। ओके, तो ये जो इतिहास है पुरंजन का, ये बहुत पुराना है ना। कब चालू हुआ ये इतिहास? पुरंजन राजा कितना पुराना है इसका इतिहास पता नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से, है ना। बहुत पुराना इतिहास। तो हम सबकी भी हिस्ट्री क्या है? बहुत बहुत पुरानी। ये तो हम इस जीवन में छोटा सा देख रहे हैं, है ना। लोग अपने बहुत सारे बायोग्राफीज़ लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। वो एक छोटा सा चीज़ है ना। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ लिखते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवान चले, तरी बारी ना देखी उपाय। कि अनादि काल से इस भौतिक जगत में पड़े हुए, तरी बारी ना देखी उपाय, इससे कैसे निकला जाए इसे पता नहीं। तो ये राजा पुरंजन कैसा है, अभी इसके गुण बताएंगे। ये अपने कार्यों के लिए बहुत विख्यात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है वो, है ना। आसीत पुरंजो नाम राजा राजन बृहत्सभा, बृहत्सभा बहुत फेमस है। और उसका एक मित्र है, उसका एक बहुत गहरा मित्र है। उस मित्र का नाम क्या है? अविज्ञात। अविज्ञात मतलब ज्ञात मतलब ज्ञात मतलब जानना, और अविज्ञात मतलब पता ही नहीं। तो उसका बहुत ही गहरा मित्र है पुरंजन का, जो हमेशा उसके साथ में रहता है, लेकिन पुरंजन को पता ही नहीं कि वो मेरे साथ में मेरा मित्र है। और उसका जो मित्र है अविज्ञात, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं पुरंजन को पता नहीं। वो पुरंजन की पूरी तरह से मदद कर रहा है अविज्ञात, लेकिन पुरंजन को पता ही नहीं है कि ये मुझे मदद कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ डेफिनेशंस लिख रहे हैं, ये पुरंजन कौन है। पहला बता रहे हैं, पुरंजन मतलब इस शरीर में रहने वाला जीव। फिर दूसरा बता रहे हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है, वो है पुरंजन। और एन इररिस्पॉन्सिबल किंग, एक गैर जिम्मेदार राजा। एक गैर जिम्मेदार राजा क्या है? जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, राजा है, राजकोष है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन राजा क्या कर रहा है? उसे राजा क्या बन गया है? राजा खुद के एंजॉयमेंट में लगा रहा है ना। तो उसी तरह से और तीसरी डेफिनेशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है और उसको ये पता नहीं है कि शरीर के अंदर जीवात्मा रहती, वो है पुरंजन। अब बृहत्सभा मतलब जिसकी एक्टिविटीज़ बहुत क्या है? फेमस, है ना। तो इस संसार में बहुत सारे फेमस लोग हैं। अभी कौन है फेमस? इलॉन मस्क, है ना। 50 साल पहले कौन था पता है किसी को? बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड,
प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं हिरण्यकशिपु और कंस, और मॉडर्न में नेपोलियन और हिटलर, है ना। तो ये जो पुरंजन नाम का राजा है वो अलग अलग रूप लेके आता है ना, अलग अलग तरह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है और वो फेमस हो जाता है। उसकी एक्टिविटीज़, उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो समय के साथ क्या हो जाती हैं, वो एक्टिविटीज़ लोग भूल जाते हैं, है ना, लोगों को पता भी नहीं है ना। लोग गांधी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, है ना। या अलग अलग जो साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग किंगडम्स होते हैं, अलग अलग उनके लीनिएज होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं लेकिन कोई इच्छा नहीं है। तो उसी तरह से ये जो जीव है जो इस शरीर में बंधा हुआ है ना, वो जिस शरीर में होता है उसे लगता है बस जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो सबसे बड़ी बेस्ट। जैसे सुअर है ना, सुअर को अगर मल दिया जाएगा तो क्या है, उसे लगेगा कि सबसे बड़ा सुख ही मैं ही हूँ। इस प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कौवे का उदाहरण दे रहे हैं। कौवा कहाँ बैठता है, नगर निगम के उस पर बैठता है, उसमें क्या पड़ा होता है, सब वेस्ट, है ना, सब गंदगी होती है। वो कौवा खाता है, उसे लगता है फीस्ट खा रहा हूँ। हमारी फीस्ट पहले होती है कि हमारी फीस्ट के बाद सुअर की फीस्ट होती है। प्रोसेस्ड हम हलवा खाते हैं, वो प्रोसेस्ड हलवा खाता है। और लेकिन सबको लगता है बृहत श्रवा, क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, सबको लगता है सबसे जो बढ़िया काम है मैं ही कर रहा हूँ। तो राजा पुरंजन जो है उसको लग रहा है सबसे, है ना, सबसे फेमस व्यक्ति मैं ही हूँ। और उसका जो मित्र है जो उसको बता रहा है लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, तो अविज्ञात सखा, उस सखा का नाम क्या, अविज्ञात। वो कौन है, परमात्मा। जो परमात्मा क्या है, हर योनि में, हर शरीर में हमारे साथ साथ में आते हैं, हमेशा हमें निर्देशन दे रहे हैं, चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा हमको बता रहे हैं, है ना, जिसको हम इंट्यूशन भी बोलते हैं, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं को पता चलता है ये सही है गलत है, हमको डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पुरंजन के ऊपर अभी आएगा, पुरंजन एक स्त्री से आकर्षित होगा तो उसके पूरे हथकड़ियों में इतना अधिक होता है कि वह अपने सखा के ऊपर ध्यान नहीं देता, है ना, अविज्ञात सखा। और अविज्ञात चेष्टितम, कि परमात्मा उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा कोई मित्र मिलेगा, ऐसा कोई सखा मिलेगा। प्रभुपाद जी ने एक गांधी को लेटर लिखा था, अननोन फ्रेंड, एक सबसे लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं अननोन फ्रेंड। तो ये जो परमात्मा है अननोन फ्रेंड। और यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, है ना, इंद्रियों में शक्ति, इंद्रियों में बल, इंद्रियां कार्य कर सकें, वो सब एनर्जी कहाँ से आ रही है, परमात्मा से आ रही है ना। लोग पैरालिसिस हो जाए तो एक पानी का वो नहीं उठा सकते, गिलास नहीं उठा सकते। हमें लगता है कि पानी पीना, खाना खाना, चलना, सोना, इस पर तो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है कि लोग पानी भी पिया नहीं जाता है, आपको ट्यूब लगाना पड़ेगा, हम मल मूत्र पास नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग अलग ट्यूब्स लगेंगे। तो जो चीज़ें एकदम साधारण लगती हैं लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो पता चलता है कि क्या स्थिति है। तो ये हम जो अविज्ञात सखा है उस पर एक्टिविटीज़ पे हम ध्यान ही दे रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम निगलेक्ट किए जा रहे हैं, हम उस सखा पे हम ध्यान ही दें, है ना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं ना, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कथा निद्रा जाओ माया पिशाची रस बोले। फिर उसी में आगे लिखते हैं, भजी वो आसिया तुम्हें हमसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे, तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार, अमे बिना बंधुवार के आछे तुम्हार, कि तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है और मेरे जैसा बंधु तुम्हारा और कौन है ना। तो अभी पुरंजन क्या क्या हुआ याद रखिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्टोरी। राजा पुरंजन है, ठीक है, पहले तो वो राजा है और फिर वो है पुरंजन, उसका सखा है अविज्ञात, और उस अविज्ञात का
पता भी नहीं है, और अविज्ञात वो क्या कर रहे हैं पुरंजन के लिए वो नहीं पता। आगे क्या होता है, पुरंजन पूरी पृथ्वी में घूमना चालू करता है, अलग अलग जगह जाता है, और राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। अलग अलग जगह पुरंजन घूम रहा, और सारे संसार में उसने घूम लिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कहीं भी उसे जगह नहीं मिली जहाँ पे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाए। ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ उसे पूरी तरह से सुख मिल पाए। और उसके बाद वो क्या हो गया, बहुत ही निराश हो गया, बहुत ही खिन्न हो गया। अन्वेषमानः, सर्चिंग आफ्टर, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उसी तरह से ये जीव है जो अलग अलग योनियों में जा रहा है, अलग अलग 84 लाख योनियों में जा रहा है, अलग अलग तरह से भोग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी भी योनि में उसे पूरी तरह से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। पुनः चर्वित सर्वणाना, चबे हुए को चबाए जा रहे हैं, चबे हुए को चबाए जा रहे हैं, है ना, कुछ नया नहीं कर रहा है। लोग सोचते हैं ना कि लाइफ में हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हम करना चाहते हैं इस जीवन में, और हम बहुत सारे योनियों में कर चुके हैं, है ना। किसी को सुख है, किसी को मैथुन सुख है, तो बहुत सारी योनियों में कर लिया, वो कुछ नया नहीं है, वो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है नया है। कुछ लोग इतना सोचते हैं कि यहाँ बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है ना, और तो कोई सुख नहीं है, वो ऑलरेडी कर लिया हमने, है ना। किसी को खाने का बहुत शौक होता है ना, खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए नहीं खाते, खाते रहते। तो बहुत सारी योनि में खा लिया हमने, हाथी बन के भी खा लिया, वेल मछली बन के भी खा लिया, मतलब जो भी हम एंजॉयमेंट करना चाहते हैं सब कुछ कर लिया हमने। लोग ओलंपिक्स में जाते हैं, है ना, रेस लगाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना। तो वेट लिफ्टिंग इतना मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, जिम में मसल्स बनाते हैं, तो हाथी की तो अपने आप ही मसल्स हैं, एक पेड़ लेगा उखाड़ देगा उसको। वो इतना दौड़ रहा है, इतना डाइट ले रहा है, इतना सो रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। जो एक टाइगर है वो तो अपने आप ही। तो कहने का मतलब क्या है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, जैसे यहाँ पुरंजन जो है वो पूरे संसार में घूम लिया, हर जगह चला गया, राजा है, हर जगह घूमा, लेकिन कहीं भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब वो क्या हो गया, मोरोस एंड डिसअपॉइंटेड, है ना। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि हम बस एग्जॉस्ट हो गए, अभी बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, कि बहुत हमने इस संसार में भोग करने का प्रयास कर लिया, सुखी होने का प्रयास कर लिया, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, किसी भी तरह से सुख नहीं मिलने वाला, तब उसकी क्या होती, बुद्धि खुलती है। नहीं तो उससे पहले क्या होता है, वो उसके ऊपर काम वासना का आवरण चढ़ा होता है। वो काम वासना का आवरण कैसे परेशान करता है वो हम आगे देखेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिस तरह से पुरंजन संसार में ऐसे घूम रहा है, प्रभुपाद जी हिप्पी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो हिप्पीज़ हैं, है ना, जैसे अभी अब इंडिया के लोग अमेरिका की होड़ कर रहे हैं, अमेरिका की होड़ कर रहे हैं, ऐसे बनना चाहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं उनसे पूछिए वो सुखी हैं क्या? पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब परिवार चाहिए, तो जिनके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ है क्या वो सुखी हैं? जिनके पास पैसा है वो सुखी हैं? तो यस, तो यहाँ पर एक शब्द आया है ना अनुरूपम, कि जैसा पुरंजन को चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ क्या कमी है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ और एनी प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड, कोई सा भी योनि हो और कोई सा भी लोक हो, ए लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी। एक जीव है कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कोई सा भी रूप ले ले या कोई से भी प्लैनेट में चला जाए। एवरीथिंग इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अनसुटेबल फॉर स्पिरिट सोल, क्योंकि स्पिरिट सोल का इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। स्पिरिट सोल यहाँ से बिलोंग करती नहीं, ये हमारे लिए क्या एक फॉरेन जगह है, एक हमारे दूर की जगह है। यहाँ हमारा कोई है नहीं, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। जो भी हम यहाँ भोग करना चाहते हैं उसमें कोई आनंद नहीं है। इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से रियलाइज़ करना होगा। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं मिछेर माया बसे जाच्छ बेसे खा छावू ढूंढू भाई,
जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। तो मिछेर माया बसे जाच्छ वैसे खाच हाबू डूबू भाई, कि माया के वश में होकर व्यक्ति क्या होता है, हाबू डूबू भाई। हाबू डाबू मतलब ऊपर नीचे ऐसे समुद्र में गोता खाता रहता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी बीच में रहता है, अलग अलग तरह से वो भोग करता रहता है। तो अभी और बहुत ज़्यादा उसको पुरंजन को चिंता हो गई, अब क्या करता है। तो इसके बाद राजा जो पुरंजन थी उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी असीम इच्छाएं थी, और उसने स्थान ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह उसको क्या मिले, हताशा मिली। प्रभुपाद लिख रहे हैं ए फीलिंग ऑफ इनसफिशिएंसी एवरीवेयर, हर जगह क्या उसे रिक्त, कुछ खालीपन मिला, है ना। तो एक कवि है, बंगाल के कवि हैं, इनका नाम है विद्यापति। वो बताते हैं तातक सकते परि बिंदुसम सुत मित रमणी समाज, कि घर, पत्नी, समृद्धि, इसका सुख कैसा है, जैसे रेगिस्तान में एक पानी की बूंद डाल दी। अगर रेगिस्तान में गर्म तपता हुआ रेगिस्तान है, उसमें अगर पानी की एक बूंद को डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो पानी की एक बूंद उड़ जाएगी। तो ये जो संसार का सुख है वो क्या है, वो वास्तव में सुख प्रदान करने वाला नहीं है ना। और हम देखते हैं कि 11वें स्कंद में आता है, पिंगला के वृत्तांत में आता है कि अलग अलग जो पशु होते हैं उनकी अलग अलग कमजोरी होती है। जैसे मौत, एक मौत होता है, कीड़ा, रेशम कीड़ा, वो उसकी कमजोरी क्या होती है, उसकी आँख, है ना। अगर वो कुछ लाइट को देखता है, अग्नि को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है रूप है, बहुत सुंदर रूप है, और उसमें जाता है और क्या हो जाता है, उसकी वहीं पे समाधि लग जाती है ना। मछली का क्या कमज़ोर है, जीभ से पकड़ लेते हैं, है ना। और हाथी, त्वचा, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हाथी है, उसको कैसे पकड़ते हैं, एक सी एलिफेंट के स्पर्श से, है ना। और हिरण बहुत फुर्तीला होता है ना, बहुत, उसको कैसे पकड़ते हैं, कान। तो इन जीवों के एक एक इंद्रिय जो क्या है, कमज़ोर है, और हमारे क्या है, हमारे सारे कमज़ोर है। तो हमारी स्थिति कैसी है, कान भी कमज़ोर, आँख भी कमज़ोर, जीभ भी कमज़ोर, स्पर्श इंद्रियाँ भी कमज़ोर। तो कैसी स्थिति है, प्रिकेरियस कंडीशन, बहुत ही नाजुक स्थिति है ना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी 5 पत्नियां हैं और पांचों डायरेक्शन से खींच रही हैं उसको, तो क्या होगा उसका, वो उसकी टूट जाएगा, चटनी बन जाएगी उसकी। तो ऐसी हमारी इंद्रियां हैं, आँख एक तरफ खींच रही हैं, कान एक तरफ खींच रहे हैं, है ना, त्वचा, जीभ एक तरफ, अलग अलग जगह खींच रहे। तो ऐसे पुरंजन जैसी स्थिति हमारी है, हर जगह एक रिक्त मिलना, इनसफिशिएंसी, पूरी संतुष्टि नहीं मिल रही। ऐसे भागवत में आता ना, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, वो पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। तो अभी क्या किया जाए। तो जब पुरंजन ऐसे घूम रहा है पूरे संसार में, तो एक जगह पहुंचता है हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में क्या है, हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष, इंडिया, भारतवर्ष। सा एकदा हिमवतो दक्षिणेवत सानुसु। तो वो देखता है कि हिमालय के दक्षिण में एक 9 द्वारों की एक शहर, 9 द्वार वाला शहर, है ना। तो प्रभुपाद जी, जैसे ही भारत की बात आई, प्रभुपाद जी सबसे पहले वैदिक संस्कृति को ग्लोरीफाई करें। प्रभुपाद बोलते हैं, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर हो रहा, कि व्यक्ति घूम रहा है, अलग अलग योनि में जा रहा है, और जैसे ही भारतवर्ष में उसका जन्म हुआ तो ये बहुत ही अनमोल है। देवी देवता भी, भागवतम के 11वें स्कंद में आता है कि देवी देवता भी कलयुग में भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। तो भारतवर्ष में जन्म लेना कोई आम बात नहीं है, वो भी कलयुग के समय में, है ना।
और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत का जो क्लाइमेट है, पूरा वातावरण है, वो ऐसा है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बहुत अनुकूल है ना। तो लेकिन भारत की स्थिति क्या है, 200-300 साल से विदेशियों ने पूरा लूट लिया। तो भारत कैसा हो गया, अभी लंगड़ा हो गया। और वेस्ट कैसा है, उसके पास भौतिक संपत्ति है लेकिन वो क्या है, अंधा। तो प्रभुपाद बोले अंध पंगु न्याय, कि भारत के पास आंखें हैं लेकिन पैर टूट गए, और वेस्ट है उनके पास आंखें नहीं हैं लेकिन वो चल सकते हैं। तो दोनों अगर मिल गए, है ना, वेस्ट एडवांसमेंट और भारत का स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों मिलकर बहुत बड़े स्तर पर प्रचार हो सकते हैं। और ये 9 द्वार का शहर वो क्या है, 9 गेट्स क्या है, हमारे 2 आँखें, है ना, 2 नासिका, 2 कान, मुख, जेनिटल्स और रेक्टम, है ना। तो ये 9 द्वार है। तो इन 9 द्वारों को प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 9 द्वारों को भारत के अभी भी गाँव में रोज अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ओके, तो अब पुरंजन क्या होता है, इस 9 द्वार में प्रवेश करता है ना। तो क्या हुआ, पुरंजन घूम रहा था, कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली, सब जगह रिक्त हुआ, हिमालय के दक्षिण में आया और भारतवर्ष में उसने 9 द्वारों की एक शहर में प्रवेश किया। तो ये 9 द्वार वाला शहर है वो कैसा बना हुआ है, उस शहर की स्थिति क्या है वो पढ़ते हैं। तो शहर के चारों तरफ क्या है, दीवार हैं, शहर में बहुत अच्छे उद्यान हैं, मीनारें हैं, नहरें हैं, खिड़कियां हैं, झरोके हैं, और वहाँ के घर क्या बने हैं, सोने चांदी और लोहे से बने हुए, 3 तरह के घर हैं, बहुत सुंदर। वहाँ पे दीवार, सारे उद्यान, है ना, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, है ना, नहरें हैं वहाँ पर, और जो घर हैं उसमें बहुत अच्छी खिड़कियाँ और घरों में बहुत अच्छे झरोके हैं, है ना। और घर की जो फर्श है वो किससे बना हुआ है, अलग अलग रत्नों से बना हुआ है, अलग अलग इसमें बताया है, स्फटिक, नीलम, हीरा, मोती, पन्ना, लाल, इससे वहाँ की जो फर्श है बहुत अच्छी तरह से बना हुआ। जैसे वो लंका थी ना, लंका सोने की लंका, है ना, तो सोने की लंका में जो वहाँ पे पिलर्स थे, वहाँ का जो फर्श था बहुत ही अनमोल रत्नों से मिलकर बना हुआ था। तो जो 9 द्वारों की ये जो नगरी है, उसकी जो दीवार है वो क्या है, हमारी स्किन। ऐसे दीवार है, तो दीवार में क्या होता है, दीवार क्या करती है, शहर को प्रोटेक्शन देती है। जैसे हम जाएंगे यहाँ पर जयपुर में, तो यहाँ पे जो किले हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें बनाई गई, और दीवारों के ऊपर क्या होती है, फेंसिंग होती है कि कोई भी इंटर नहीं कर पाए। तो ये सिटी है जो 9 द्वारे की शहर है, उसकी दीवार क्या है, हमारी त्वचा। और यहाँ पर उद्यान है, पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे क्या हैं, हमारे शरीर पर हेयर्स, बाल, है ना। और यहाँ की मीनार क्या है, हाई राइज बिल्डिंग क्या है, नाक, माथा, शरीर के जो उभरे हुए भाग हैं। और यहाँ की नहरें क्या हैं, जो दबे हुए स्थान है, वो रिंकल्स, अलग अलग रिंकल्स पड़ते हैं, जैसे दबे हुए स्थान, है ना। और 3 तरह के घर हैं, सोने का, चांदी का और लोहे का। तो 3 गुणों से प्रभावित है ये शहर, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। और यहाँ के जो घर हैं वो किससे बने हुए हैं, नीलम, स्फटिक, हीरा, पन्ना, अलग अलग रत्नों से बने हैं। तो जैसे हमारे हृदय में बहुत ऊंची ऊंची डिज़ायर्स होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसी तरह से ये जो बहुमूल रत्न हैं जो एकदम चमक रहे हैं, आँखों को एकदम सुशोभित कर रहे हैं, एकदम चकाचौंध कर रहे हैं, वो हमारी इच्छाएं, बहुत सारे प्लानिंग्स, बहुत सारी योजनाएं, है ना, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं। तो इस शहर में एक राजधानी है, ये जो पूरा शहर है, 9 द्वारों का शहर है, उसमें क्या है, वो राजधानी। वो राजधानी क्या है, हार्ट। हार्ट क्या है, वो
कैपिटल ऑफ ये सिटी, है ना। और उस हृदय में, उस कैपिटल में विशेष रूप से बहुत सारे अलग अलग रत्नों को जड़ा गया, है ना। उन हृदय में क्या है, बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं। तो फिर पुरंजन और आगे बढ़ता है और अंदर और जाता है। तो क्या क्या हुआ, पुरंजन शहर के अंदर गया, शहर में क्या मिला उसे, दीवारें मिली, उद्यान मिला, नहरें मिली, मीनार मिले, 3 तरह के घर मिले, वहाँ का एक कैपिटल राजधानी मिली। और वहाँ के घर कैसे बने हुए हैं, अलग अलग रत्नों से बने हुए, करेक्ट। फिर उसने देखा कि दूर एक क्या है, वो लेक है एक, मतलब बहुत अच्छी वहाँ पे झील है। और झील का जो पूरा जो वातावरण है वो कैसा है, बहुत बहुत मनोहर है ना। और उस झील में बहुत अच्छा जो झरना है वो पहाड़ से ऐसा आ रहा है, जो कोयल है वो चहचहा रही है, छोटे छोटे बहुत सारे पशु हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, वो वहाँ पर घूम रहे हैं। तो इतना अच्छा जब दृश्य देखा, हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं ना, आप लोग गए कोई ऐसे झरना, पचमढ़ी है ना, तो बहुत सारे वो हैं, फॉल हैं, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल के पास कोई वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाते हैं या पास में खड़े होते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो लेक है, जो झील है उस शहर के अंदर, वो झील क्या है, पुरंजन की सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ा रही है। तो वो जो लेक है वो किसको बताता है, जेनिटल्स, वो क्या है, जेनिटल्स। और उस लेक के आसपास जो पूरा जो वातावरण है वो क्या है कि व्यक्ति की जो काम इच्छा है ना, भोग करने की इच्छा है, वो कैसे बढ़ती है, कैसे जागृत होती है। तो जो झरना गिरता है, तो झरने से क्या होता है, एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी जो बूंद है वो इसमें लगती है, शरीर पे लगती है, ठीक है। उसका जो टेस्ट होता है, थोड़ा टेस्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा मीठा, थोड़ा मीठा मीठा लगता है। तो वो जो झरना गिर रहा है और जो पूरा दृश्य है वो 5 इंद्रियों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह से जब एक पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में आता है तो उसकी 5 इंद्रियां संतुष्ट होती है ना। आँख से क्या करता है, वो रूप को देखता है। कान से क्या होता है, वो मीठी आवाज़ को सुनता है। जीभ से क्या है, अच्छा भोजन खाएगा, करेक्ट। और स्पर्श इंद्रिय, और नासिका, स्मेल। तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, एक साथ 5 इंद्रियां कब संतुष्ट होती हैं, जब वो अपोजिट सेक्स के संपर्क में आता है। तो वो जो लेक है और लेक के चारों तरफ जो अच्छा जो वातावरण बना हुआ है, वो स्त्री पुरुष संग करने के लिए एक अनुकूल वातावरण वहाँ पर उत्पन्न हो गया है, जिससे उस पुरंजन नाम के जीव की सारी इंद्रियां एक साथ संतुष्ट होने वाली। तो इस स्टोरी के 2 स्तर हैं, आप याद रखिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न होगा। पुरंजन 2 लोगों का प्रतीक है, एक तो मेल और एक जीव, मेल और जीव। और पुरंजनी जो उसकी रानी बनेगी आगे चल के, वो 2 का प्रतीक है। पहला कौन है, स्त्री, और दूसरा क्या है, बुद्धि, मटेरियल इंटेलिजेंस, है ना। तो हर किसी की पत्नी होती है, ब्रह्मचारी की पत्नी होती है। कौन है ब्रह्मचारी की पत्नी, कौन है, उसकी इंटेलिजेंस। अगर वो पत्नी करप्ट हो गई, मटेरियल इंटेलिजेंस हो गई, तो क्या हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो पुरंजन का होगा आगे चल के,
है ना। अगर लेकिन वही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो गाइड करेगी। तो ये जो पूरा वृत्तांत है पुरंजन का, ये 2 स्तर पे चल रहा है। पहला जीव और मटेरियल इंटेलिजेंस, और दूसरा है पुरुष और स्त्री। तो ये दोनों एस्पेक्ट मिक्स होंगे। और तीसरा आएगा खुद राजा पुरंजन, सॉरी प्राचीन वरिष्ठ, वो समय समय पर हम देखेंगे। ओके, तो कहाँ तक पहुँच गए हम? लेक तक पहुँच गए। और लेक के आसपास क्या है? एकांत उद्यान है। फिर वहाँ पर जो मासूम से पशु हैं जो आवाज़ निकाल रहे हैं, तो पुरंजन को क्या लग रहा है, कितने अच्छे पशु हैं, है ना, कितने इनोसेंट और किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो घर का पूरा वातावरण है, लेक के वातावरण को घर के वातावरण से प्रभुपाद जी कंपेयर करें कि बच्चे जो होते हैं वो तोतली आवाज़ में बोलते हैं, है ना, तो माता पिता को कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा बच्चा है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं ये जो बच्चे हैं और जो पत्नी है वो क्या है? स्वजनाख्य दस्यु। स्वजनाख्य दस्यु मतलब लुटेरे। स्वजनाख्य दस्यु, ये स्वजन नहीं है स्वजन के रूप में क्या है? लुटेरे हैं। और ऐसे लुटेरे हैं कि लूट भी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा है ना। बाहर से कोई लुटेरा आएगा, चोर आएगा, तो बहुत सारे सिग्नल सब कुछ लगा हुआ है, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये कैसे चोर हैं? स्वजना के दस्यु कि पता ही नहीं चलेगा, है ना। मीठी मीठी बात करके सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ये जो अहिंसक पशु हैं, इसकी तुलना प्रभुपाद जी किससे कर रहे हैं? बच्चों से कर रहे हैं। और जो कोयल की मधुर आवाज़ है वो किससे? जो पत्नी है और बच्चों की आवाज़ से कर। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, यहाँ लिखा है, उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा है। तो जब कोई ऐसी फैमिली लाइफ देखता है तो सोचता है मेरी कब होगी ऐसे, है ना, मेरा नंबर कहाँ आएगा। तो उसको लगता है कितना बढ़िया है, आराम से, है ना, घर में सब फैसिलिटीज़ हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो ये जो लेक है, पुरंजन तो वहाँ पहुँच चुका है, लेक के पास पहुँच गया, है ना, उसका भी क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम होने वाला। लेकिन जो वहाँ से निकलने वाला जो पथिक है, जब वो देखता है तो उसे लगता है यार मेरा भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से ये जो घर परिवार, ये क्या है, जो कंडीशन सोल है उसको क्या खींचता है ना, उसको बद्ध जीव को क्या खींचेगा। इसलिए आपने देखा होगा कोई अगर फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, देखो तुम जॉब मत करना, बिजनेस मत करना, कुछ मत करो, बस शादी कर लो। हम कुछ नहीं बोल रहे, ना तुमको जॉब के लिए बोलना है, ना बिजनेस के लिए बोलना है, घर में रहना, 24 घंटे पूजा पाठ में लगे रहना, बस शादी कर लो। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है स्त्री मतलब विस्तार। तो जैसे ही वो आप संपर्क में आएंगे तो अपने आप ही अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम अहम मम्यते, उसका जो एरिया है उसका विस्तार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अतः गृह घर बनेगा, क्षेत्र क्षेत्र मतलब जॉब चालू हो जाएगा। अतः गृह क्षेत्र सुत मतलब बच्चे, आप्त स्वजन। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई, वित्त मतलब धन, जनस समूहोयम अहम मम्यते, व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये जो पथिक है, पथिक को ये लेक क्या हो रही, बहुत आकर्षित कर रही है। ओके, अब क्या होगा आगे? अभी स्टोरी में क्या आएगा, थोड़ा ट्विस्ट आएगा। तो ये सब
सब कुछ वातावरण बन चुका है, पुरंजन आ चुका है। अभी वहाँ पर कौन आता है, अभी देखते हैं कौन आता है। तो वहाँ पर एक सुंदर स्त्री आती है। उस सुंदर स्त्री के 10 सेवक हैं और हर सेवक की कई पत्नियां हैं। और उस सुंदर स्त्री के पीछे 5 फन वाला सांप चल रहा है। उसका नाम क्या है, आगे चल के वो क्या बनती है, पुरंजनी। ओके। उस उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली आ रही थी, है ना, अनायास। ये जो काम वासना और प्रेम संबंध क्या होता है, वो अनायास, वो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हो नहीं जाता है वो, अभी कामदेव के बाण चलेंगे। और एक बाण नहीं चलेगा, 5 बाण चलेंगे। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो वो स्त्री थी, उसके 10 नौकर थे और एक नौकर की कई पत्नियां थी। ओके। तो जीव किसके संपर्क में आया, मटेरियल इंटेलिजेंस के संपर्क में आया। ये जो स्त्री कौन है, ये मटेरियल इंटेलिजेंस। जीव अपने आप में प्योर है, जो पुरंजन है वो अपने आप में प्योर है, वो अभी तक बंधा नहीं है। बंधना कब चालू हुआ, जब अपनी भौतिक बुद्धि के संपर्क में आता है। तो कभी कभी उस रानी की तुलना बुद्धि से की जाती है, कभी कभी मन से की जाती है और कभी कभी चित्त से की जाती है। इंटरचेंज होते रहते हैं शब्द। उनके 10 नौकर, 10 नौकर कौन है, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और हर नौकर की कई पत्नियाँ हैं। तो हर इंद्रिय की क्या है, बहुत सारी इच्छाएं। तो इच्छाएं क्या है, पत्नियाँ, है ना। तो यस, फिर आगे क्या होता है, वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वो स्त्री के साथ कौन चल रहा था, एक 5 मुख वाला एक सर्प चल रहा था। वह अत्यंत सुंदर थी, तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तो वो तरुणी थी, अप्रौढ़म, काम रूपीणम, है ना, फुल ऑफ लस्ट, और पति को ढूंढ रही थी। तो ये जो सो कॉल्ड प्रेम संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, अनायास होते हैं। जैसे हम देखते हैं अजामिल, अजामिल के साथ क्या हुआ, अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे ब्राह्मण के लक्षण थे, ब्राह्मण था, और एक दिन गया और उसने देखा कि एक शूद्र है वैश्या को आलिंगन कर रहा। और जैसे ही अजामिल ने देखा, अजामिल की दृष्टि पड़ी तो उसके हृदय में जो काम वासना थी वो क्या हो गई, प्रस्फुटित हो गई, वो पूरी निकल गई। और अजामिल, प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि अजामिल ने बचपन से लेकर जब तक वो दृश्य देखा था तब तक कोई पाप नहीं किया था। और उसने एक बार देखा कि एक शूद्र और वैश्या एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, अजामिल के अंदर इच्छाएं जागृत हो। इच्छा ऐसी हमारे सबके अंदर ऐसी इच्छा है। आप देखेंगे सब अच्छा चल रहा है, साधना अच्छी चल रही है, भक्ति अच्छी चल रही है, और एक दिन क्या होगा, माइंड क्या होगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। मंगला आरती में होंगे या चैंटिंग कर रहे होंगे, उसी समय इतनी काम इच्छाएंगे, इतनी काम इच्छाएंगे, इतनी काम इच्छाएंगे, फिर हमें डाउट होगा, अरे यार मैं इतने समय से माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये तो इसका अंत है कि नहीं है, इतनी काम। तो ये काम वासना कहाँ से आती है, जैसे एक शांत झील है, एकदम चुपचाप झील है, और उसमें नीचे क्या है, मिट्टी है, और उस मिट्टी में पानी के कुछ बुलबुले। तो क्या होता है, जब धीरे धीरे पानी का बुलबुला उस मिट्टी में से निकलता है और धीरे 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 ऊपर आता है और पूरी सरफेस को क्या कर देता है, वो डिस्टर्ब कर देता है। पूरा जो शांत चित्त था, शांत मन था, सब कुछ, और एक दिन क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम देखते हैं ऋषि श्रृंग,
मतलब ये तो उदाहरण ऐसे हैं कि कलयुग में तो अजामिल जैसे भी लोग नहीं होंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि अजामिल ने एक बार दृश्य देखा और पतन हो गया। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में खुलेआम वो हो रहा है, खुलेआम पार्क में। अभी तो इंडिया में भी चालू हो गया है ना, पब्लिक प्लेस में एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को गले लगाना, ये खुलेआम हो गया। और आप बिल बोर्ड्स में देख लिए, मूवीज़ में देख लिए, सॉन्ग्स में देख लीजिए, सब यही चल रहा है। तो ये सब देखने के बाद किस व्यक्ति का मन जो है शांत रहेगा, उसके मन में वही चलता रहेगा। और सबके मन में ही चल रहा है, सबके मन में ही चल रहा है। कई बार प्रभुपाद लिखते हैं ना, ब्रह्मा जी से लेकर वो खटमल तक, कीड़े तक, सबके मन में क्या चल रहा है? बस एक चीज़ चल रही है, लस्ट, काम वासना, और कुछ। ऋषि श्रृंग तो राजा रोमपाद थे, उनके राज्य में बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अपने जो प्रीस्ट थे उनको बुलाया, उनको कहा कि बहुत समय से बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा है, तो क्या किया जाए? तो उनको सलाह दी जाती है कि आप एक बहुत अच्छे विशुद्ध ब्राह्मण हैं, उनको अपने राज्य में बुलाइए। उनके आने से जो भौतिक संसाधन है सब उनके पीछे पीछे आएंगे। अभी ऋषि श्रृंग ऐसे हैं कि उनके पिता ने उनको इस तरह से ट्रेन किया कि स्त्री जैसा, मतलब दो वो होते हैं, मेल होता है फीमेल होता है, ये नहीं पता कि मेल फीमेल भी होता है, ये नहीं पता। सब जो गुरुकुल है और सब मेल है उनसे घिरे हुए हैं, कुछ पता नहीं। तो राजा रोमपाद ने क्या किया, कैसे किया जाए, कैसे मन को खींचा जाए? तो राजा रोमपाद ने क्या किया, सुंदर स्त्रियों को भेजा। और जब सुंदर स्त्रियों को भेजा तो ऋषि श्रृंग ने देखा, और ऋषि श्रृंग को लगा कि हाँ सब, मैंने तो आज तक, मुझे पता ही नहीं है मेल या फीमेल दो ऐसे होते भी हैं। तो उनके साथ वो रहा और उन्होंने कुछ बना के भी दिया, ऋषि श्रृंग ने लिया और वो स्त्रियाँ चली गई। और ऋषि श्रृंग अपने आश्रम में चला गया। और जब वो आश्रम में गया और जैसी रात्रि हुई तो उसके मन क्या हुआ, विचलित होना चालू हुआ। वो सोचने लगा कि ये ऐसा तो आज तक मेरे साथ हुआ नहीं है। और वो मनन करना चालू किया। और जैसी सुबह हुई तो वो इच्छा जागृत है, और इच्छा जागृत है कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। और फिर वो स्त्रियाँ आती हैं और बाद में ऋषि श्रृंग राजा रोमपाद के राज्य में चले जाते हैं और उनकी पुत्री से विवाह करते हैं। तो आप देखिए, है ना, सौबरी मुनि, ये भागवतम में सब उदाहरण क्यों है? सौबरी मुनि क्या हुआ? सौबरी मुनि का जिससे पतन हुआ वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी पतन होता है। सौबरी मुनि पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, और क्या देखा उन्होंने? एक मछला, एक मछली। मछला मछली को देखा। अभी बहुत सारे मछला मछली ऐसे घूम रहे हैं, तो किसको काम वासना आएगी? ऐसे घर में लोग रखते हैं ना वो एक्वेरियम, उसमें बहुत सारी मछलियाँ, अभी कौन मछला है कौन मछली कैसे पता चलेगा? और सौबरी मुनि पतन हो गया। और ऐसा पतन हुआ कि फिर कई हजारों साल तक उन्होंने अपनी काम वासना को संतुष्ट करने का प्रयास किया, और उसके बाद फ्रस्ट्रेट हुए। क्यों? उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था। गरुड़ जी मछली लेने आ रहे थे और वो उनको सो कॉल्ड कंपैशन आया और मछली को बचाने का प्रयास किया और उनका फिर पतन हुआ। तो ऋषि श्रृंग एक ही नज़र में, सौबरी मुनि, अजामिल, एक, तो सोचिए कितना डेंजरस है ये जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बाद में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभ्यास से और ध्यानपूर्वक जप करने से, वो फिर हम आगे देखेंगे। तो कहाँ थे हम? वो रानी आती है, उसके 10 सेवक हैं, उसके पीछे 5 मुख वाला सांप चल रहा है, और हर सेवक की कई स्त्रियां हैं। तो ये 5 मुख वाला सांप कौन है? ये हमारी वायु, प्राणवायु है ना।
अलग अलग प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 तरह की जो वायु होती हैं हमारे शरीर में जो सेंसेस को एक्टिव बना के रखती है। तो ये 5 तरह का जो 5 फन वाला सांप है, ये उस इंटेलिजेंस की रक्षा कर रहा है, उस पुरंजनी की, उस रानी की रक्षा कर रहा है, जिसके पीछे 10 सेवक हैं और उनकी कई स्त्रियां हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो जो रानी है, जो स्त्री है, वो किसको ढूंढ रही है? पति को ढूंढ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस अपने आप काम नहीं करेगी जब तक कॉन्शियसनेस साथ में हो। समझा? तो दो स्तर पे स्टोरी चल रही है। तो जब तक आत्मा साथ में ना हो तब तक इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आएगी। तो स्त्री जो है वहाँ पर अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तो पुरंजनी वो घूम रही थी। तो बिना चेतना के बुद्धि काम नहीं करेगी। और दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि कोई जो स्त्री है वो कुछ उपयुक्त पति की खोज में है ना। अगर जैसे प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं कि अमेरिका में बोलते हैं गर्लफ्रेंड और हमारे यहाँ बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट है ना। और एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि 16 साल का लड़का पूरे संसार में अकेले घूम सकता है, लेकिन 16 साल की स्त्री वो सब जगह नहीं घूम सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का मानसिकता और दोनों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो शरीर है उसमें अंतर है, वो समान नहीं हो सकता, कितना भी समान करने का प्रयास करें। तो उसी तरह से ये जो रानी है पति को ढूंढ रही है। तो जो स्त्री है वो भी कब सुरक्षित कब है? तरुणी होने के बाद सुरक्षित कब है? जब पति के संरक्षण में। अगर वो पति के संरक्षण में नहीं है तो वो असुरक्षित है, कोई भी शोषण कर सकता है। फिर आगे क्या होता है? तो और अभी नारद मुनि पूरा सुना रहे हैं। नारद मुनि बोलते हैं उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अति सुंदर थे और कान भी समान रूप से सुंदर थे और कानों में चमचमाते हुए कुंडल सुशोभित हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जो कान, नाक, मस्तक ये सब बताए गए हैं कि कैसे बुद्धि इंद्रिय विषयों के पीछे जाती है। इंद्रिय विषय क्या है? रूप, स्पर्श, गंध और शब्द, रस, है ना। तो ये जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जो स्त्री है वो कैसे बनी है? इंटेलिजेंस है। और वो इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग इंद्रियों से, अलग अलग सेवकों से ये इंद्रिय विषयों के पीछे जा रही है। फिर अभी और नारद मुनि और ड्रास्टिक बता रहे हैं। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी तथा सुनहरी करधनी पहनी थी। चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी। तो पूरा नारद मुनि हर एक एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जब कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है और उस स्त्री की अलग अलग क्या बोलते हैं भंगिमा, भाव भंगिमा, है ना, चलना, उसका देखना, है ना, उसका लज्जा व्यक्त करना, तो उससे क्या होता है उस पुरुष के मन में तुरंत क्या होता है? उसके मन में तुरंत काम इच्छा या जॉयफुलनेस, यहाँ बता रहे प्रभुपाद, दिस वर्स एक्सप्रेसेस द जॉयफुलनेस ऑफ द माइंड अपॉन सीइंग ए वुमेन विथ रेज्ड हिप्स एंड ब्रेस्ट ड्रेस्ड इन ए अट्रैक्टिव साड़ी एंड डेकोरेटेड विथ ऑर्नामेंट्स, है ना। कि कोई जब पुरुष है किसी स्त्री को देखता है, सुंदर स्त्री को देखता है और उसके चाल ढाल को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है, तो उसके मन में जो एक उमंग है ना वो जागृत होती है। तो इस वर्ष में नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। फिर
तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? सुंदर स्त्री का वर्णन चल रहा है। अभी जो पुरंजन है वो पूरी तरह से उस स्त्री से आकर्षित हो जाएगा और फिर पुरंजन क्या करेगा? प्रपोज करने का प्रयास करेगा, प्रपोजल लेके आएगा। तो भागवतम में सब कुछ है, आपको बाहर कहीं लव स्टोरी देखने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए वही मिल जाएगा, आपको कॉस्मोलॉजी सीखना है वही मिल जाएगा, आपको आयुर्वेदिक सीखना है वही मिल जाएगा, आपको रोमांस सीखना है तो जिस तरह से पुरंजन है ना वो श्लोक में गुणगान करेगा, ऐसे तो कोई पुरुष स्त्री का गुणगान नहीं कर पाएगा जैसे पुरंजन कर रहा है। फिर यहाँ आगे नारद मुनि बताते हैं, स्तनौ व्यंजनित केशरो समवृत्तो निरंतरो वस्त्रानंते निगुहंतम व्रीडया गजगामिनी। तो बता रहे हैं वो स्त्री कैसे चल रही है? गजगामिनी, एक हथनी की तरह चल रही है ना। हथनी मतलब कैसे है ना, ऐसे स्ट्रेट नहीं, ऐसे झूमते हुए है ना। और स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शंकराचार्य का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि शंकराचार्य बताते हैं कि जो स्त्री है उनके जो अंग हैं वो किससे बने हुए हैं? मांस, मज्जा, मल, मूत्र, है ना, सब अलग अलग धातु से बने हुए। तो इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्वान सभी कर सकती। जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी स्त्रियों के देख कर क्या हो जाता है? वो आकर्षित हो जाता है ना। और जो वक्ष स्थल है यहाँ जो स्त्री, तो उसकी तुलना किससे की गई है? प्रभुपाद बोला है अटैचमेंट एंड एनवी, आसक्ति और द्वेष। तो जो आसक्ति और द्वेष है वो दोनों एक ही। किसी के प्रति हम अटैच्ड हैं तो एक दूसरे के प्रति एनवी होंगे, या जिसके प्रति हम अटैच्ड हैं अगर वो हमारा दुश्मन बन गया तो इतने ज़्यादा एनवियस हो जाएंगे, इतने ज़्यादा एनवियस हो जाएंगे। आपने देखा होगा दो बहुत गहरे मित्र हैं और वो आगे चल के दो गहरे मित्र ही बहुत बड़े दुश्मन बनते हैं। ऐसा होता है क्यों? राग द्वेष। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रिय शरण आत्मस विधेय आत्मा प्रसादम अधि गच्छति। किसको प्रसाद मिलता है? जो राग और द्वेष से मुक्त। तो ये इसकी तुलना किससे की गई है? राग और द्वेष। और इसके आगे और बताया जा रहा है कि ये जो स्त्री की सुंदरता को देखकर जो व्यक्ति आकर्षित होता है, ये जो काम वासना होती है ये अंतिम समय तक रहती है। अंतिम समय तक ऐसा नहीं होता है कि जब शरीर युवा है तब रहती है ना। जब एज पार हो जाएगी, 40 साल 60 साल ऊपर हो जाएंगे तब चली जाएगी। ये आकर्षण अंतिम समय तक रहेगा, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं, वृद्ध काल आइलो सब सुख भागी लो। किस अभी वृद्ध काल आ गया है और सारे सुख क्या हो गए? भाग गए, है ना। और हृदय में इच्छाएं बहुत हैं, पीड़ा बसे होए कातर। इच्छाएं बहुत हैं लेकिन शरीर जो है उससे भोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है? अंदर ही अंदर में वो क्या पीड़ा बसे होए नो कातर। कातर मतलब क्या बनेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे भूत होता है ना, भूत का क्या होता है? ग्रॉस बॉडी नहीं होती, उसकी स्थूल शरीर नहीं होता है, उसके क्या होता है? सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं होती। अभी इच्छाएं तो हैं, अभी उसको खाना है कि उसे आम रस पीना है, तो आम रस कैसे पिएगा? वो है ही नहीं, इंद्रिय नहीं, हाथ ही नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, और आम रस पीने की इच्छा है।
है ना, भोग करने की इच्छा है, तो क्या होता है, भूत की स्थिति क्या होती है, एकदम वो परेशान रहता, तमोगुण, इसीलिए किसी के शरीर में जाता है। तो ऐसे ही कुछ भक्तिविनोद ठाकुर वृद्धावस्था में बता रहे कि अगर जिस व्यक्ति ने युवा अवस्था में जितना अधिक भोग किया है, वो वृद्धावस्था में उतना ही ज़्यादा पीड़ा में रहता है। ये नियम है, जितना उसने युवा अवस्था में भोग किया वो उतना ज़्यादा ओल्ड एज आने पर दुखी रहेगा। ये भोग कैसा होता है, जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को पानी में डाला और उसको निचोड़ना चालू किया, तो जब निचोड़ते हैं तो पानी बहुत निकलता है, और निचोड़ते हैं और निकलता है, जब और ज़्यादा निचोड़ देते हैं तो कुछ निकलना बंद हो जाता है। तो बस युवा अवस्था वो है ना, रजोगुण का सुख कैसा होता है, भगवान भगवद गीता में लिखते हैं 14वें अध्याय में, 14वें 18वें में, कि शुरू में अमृत की तरह होता है, अब बाद में कैसा होता है, विष के समान हो जाता है। तो अभी जो ये पुरंजन स्त्री को देख रहा है तो उसे कैसा लग रहा है, बस अब तो दुनिया में जो है वो सब कुछ मिल गया है ना, जो सुख चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, लेकिन आगे पता नहीं क्या होने वाला। तो वो अकबर और बीरबल की घटना आती है ना, और वो अकबर बोलते हैं कि यार तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि वृद्धावस्था तक भी काम वासना नहीं जाती है। तो बीरबल बोलते हैं हाँ नहीं जाती है। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, समय आने में बताऊंगा, है ना। तो अकबर के राज्य में किसी एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, तो बीरबल बोलते हैं कि आप चलिए उनके घर में चलते हैं और अपनी जो पुत्री हैं उनको भी साथ में ले चलें। तो वो जाते हैं तीनों, और जब उस वृद्ध के घर पहुंचते हैं और वृद्ध को पता चलता है कि अकबर राजा आने वाले हैं, और तो वृद्ध सोचता है कि अभी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेरी तो मृत्यु हो रही है, क्या देखना है। तो फिर बीरबल बोलते हैं कि अपनी जो पुत्री है उनको आप आगे कीजिए, है ना, पहले उसको भेजिए, फिर खुद जाना, फिर मैं पीछे आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँ। तो अपनी पुत्री को आगे भेजते हैं, और जैसे ही पुत्री को आगे भेजते हैं और उनके पैरों में जो पायल नूपुर होते हैं उनकी आवाज़ आती है, तो जो वृद्ध आदमी होता है उसके ऐसे पूरा कान खड़े हो जाता है, मतलब इंद्रियां पूरा दुर्बल हो चुकी हैं, काम नहीं कर सकती, लेकिन अंदर की जो इच्छा है वो नहीं जा रही, है ना। तो फिर और यहाँ बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो, वह हाथी के समान चलते हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रही हैं वो कैसा है, कि काम, क्रोध और लोभ को कैसे बचा के उसको डिग्रेड होने से बचाया था, है ना। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग जने। तो काम, क्रोध, लोभ को कैसे चेंज कर सकते हैं। काम वासना है, जैसे वो शरीर को ढक रही है, मतलब ये इच्छाएं ना है। तो उसी तरह काम वासना है, तो जितना प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे एक भौतिकतावादी होता है, दिन रात अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए लगा रहता है, उसी तरह से भक्त क्या है, दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता है। क्रोध को कैसे लगा सकते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जन, जब भक्त से भगवान से द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध करके। और लोभ साधु संग जन, लोभ किस में होना चाहिए, भक्तों का संग लेने में। तो कोई बहुत ज़्यादा लोभी है, हाँ भक्तों का संग लेना है, भक्तों का संग लेने में लोभ है मुझे, है ना। कुछ भी हो जाए भक्तों के बीच में ही पड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए रहना भक्तों के बीच में, कैसी भी स्थिति हो जाए लेकिन रहूँगा मैं भक्तों के बीच में। और क्रोध भक्ति द्वेषी जन, तो इन से हम अपने जो अनर्थ है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार जो उदाहरण देते हैं हनुमान जी का और अर्जुन का, किस तरह से हनुमान जी ने और अर्जुन ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। तो यहाँ पर इस अध्याय का पहला पार्ट पूरा होता है। 2 पार्ट और हैं, दूसरा पार्ट भी थोड़ा हम लेंगे। पहला पार्ट क्या हुआ कि प्राचीन वर्षद को उसकी गलतियों के बारे में बताया गया। प्राचीन वर्षद को आया कि मुझे अभी नारद मुनि से सीखना है, क्योंकि प्राचीन वर्षद की बुद्धि बहुत डल है, इसीलिए नारद मुनि ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, एक एलेगोरिकल स्टोरी सुनाना चालू की। तो पुरंजन है, बहुत महान राजा है, उसका अविज्ञात
सखा है जिसकी एक्टिविटीज़ को पता नहीं है, वो एक 9 जब घूमता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो 9 द्वार हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष में 9 द्वारों के शहर में पहुंचता है। उस शहर की स्थिति क्या होती है वो हमने देखा, लेक देखा, उद्यान देखी, दीवारें देखी, मीनारें देखी, और उस शहर के अंदर एक अनायास एक सुंदर स्त्री आती। उस सुंदर स्त्री के 10 सेवक हैं, उन 10 सेवकों की कई स्त्रियां हैं, और वो 5 मुख वाले सांपों से वो सुरक्षित हैं। फिर उस स्त्री की सुंदरता, फेमिनाइन ब्यूटी, उसके बारे में देखा कि किस तरह से जो पुरंजन है देख के आकर्षित हो गया है। तो अब पुरंजन को पूरी तरह से कामदेव ने बाण मार दिया। अभी पुरंजन क्या बोलता है ना? तो हम देखते हैं कि जैसे ही स्त्री आती है तो जो पुरुष होता है उनकी देहात्म बुद्धि बढ़ जाती है तुरंत। आप देखिए, जैसे ही कोई स्त्री आएगी व्यक्ति बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा कि मैं चल तो सही रहा हूँ, मैं बैठा तो सही हूँ, है ना, मैं बात तो सही कर रहा हूँ, है ना, मैंने फ़ोन अच्छी तरह से उठाया कि नहीं उठाया, मैं प्रसाद अच्छी तरह से ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसी स्त्री आई वैसी क्या हुआ, देहात्म बुद्धि बढ़ गई, और व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम सेल्फ कॉन्शियस। वो अपनी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने लगता है। आप देखिए कि सब कोई कक्ष है और कक्ष में सारे सब पुरुष बैठे हुए हैं या युवा बैठे हुए हैं या मिक्स सब लोग बैठे हुए हैं, और कोई भी स्त्री वहाँ पर आ जाए तो सब क्या हो जाएंगे, एकदम से कुछ ना कुछ स्तर पे चौकन्ने हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये एक प्रभुपाद बोलते हैं ना, पावर ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये 2 तरह से इंस्पायर कर सकती है, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में, है ना। जब वो किन्हीं पति के संरक्षण में है तो वो इंस्पायर करती है धर्म पालन करने में, और जब किसी के संरक्षण में नहीं है तो इंस्पायर करती है कि हम अधर्म में प्रवृत्त हों। इसीलिए हमेशा संरक्षण में, हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। तो व्यक्ति की आवाज़ भी बदल जाती है। वो बोलेगा तो बोलेगा भी फिर ऐसे एकदम। इसीलिए आप देखिए कि कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं तो रिसेप्शन में कौन होता है, रिसेप्शन है। आज तो हर जगह, कल हम आ रहे थे भोपाल स्टेशन पे तो कई स्त्रियाँ थी, वो चाय दे रही थी, नेस्कैफे का वो टैग था और चाय दे रही थी। तो मन में विचार आया कि घर में अपने घर वालों को, बच्चों को, पति को चाय देंगी तो उसको नीचा समझा जाता है, और स्टेशन में घूमते हुए चाय बेचेंगे तो उसको ऊपर माना जाता है। क्यों? लिबरेटेड वूमेन है ना, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती हैं, चाय भी बेच सकती हैं, ठेला भी चला सकती हैं, हर चीज़ के स्वतंत्र। तो उसके जो पुरुष होता है वो क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस है, उसकी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से जो पुरंजन है, हालांकि राजा है, बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन बड़े बड़े महान लोग स्त्रियों की एक बार देखने से क्या हो गए, धराशायी। बड़े बड़े राजा, बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। पूरा रोमन सिविलाइजेशन, पूरा रोम का जो साम्राज्य सब जगह फैला हुआ है, बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया है, बहुत सारे लोग उनके अंडर में हैं, है ना, बहुत सारा कोष है। लेकिन एक स्त्री ने उस राजा को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। तो अभी पुरंजन में क्या है, हीरो बनने का प्रयास करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एवरी लिविंग एंटिटी इज़ ए हीरो इन 2 ways। हर जीव क्या है, हीरो है, हीरो बनना चाहता है ना। तो 2 तरह की हीरो होते हैं, एक होता है गोदास, एक होता है गोस्वामी। एक गोदास बन के हीरो बनना चाहता है, एक गोस्वामी बन के हीरो बनना चाहता है। ओके, तो हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या प्रपोजल है। तो राजा पुरंजन बोलता है, वीर पुरंजन, वीर हीरो, कि जो तुम्हारी जो भौहें हैं और
मंद मंद मुस्कान है उस समय बहुत आकृष्ट हो गया। और कामदेव ने स्पष्ट बोला और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत विद्ध हो गया। जब वह लजाती हुई हंसी को पुरंजन को और भी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका, है ना। उसकी आईब्रोज, उसकी मुस्कान, उसकी लज्जा, वो सब देख के क्या हो गया, काम वासना के तीर चल गए और वो इस तरह से बोला। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही अच्छा परपट है यहाँ पर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में दो तरह के हीरो हैं। एक प्रभुपाद जी दो उदाहरण बता रहे हैं। एक एंटोनी, रोमन हीरो। एंटोनी कैसे धराशायी हुआ? क्लियोपेट्रा ने देखा, क्लियोपेट्रा की नज़र पड़ी और एंटोनी गया। प्रभुपाद लिख रहे हैं विष कन्या के बारे में बोल रहे हैं कि पहले जो राजा होते थे, जो छोटी छोटी कन्याएं होती थी, उनको कम उम्र की अवस्था में थोड़ा जहर देते थे, जहर देते रहते थे। तो जब वो युवती हो जाती थी तो उनके पूरे शरीर में क्या हो जाता था, जहर चला जाता था। और जहर जाने के बाद फिर उनको क्या भेजा जाता था, जो अपोजिट विपक्षी राजा है वहाँ भेजते थे और वो राजा को क्या करती थी, आकर्षित करती थी। और वो विष कन्या वो राजा के साथ में रहती थी। और जब विष कन्या को वो राजा ऐसे किस करने का प्रयास करेगा, किस करेगा, तो राजा क्या हो जाता, मर जाता था। तो इस तरह से विष कन्याओं को जो राजा होते थे वो रखते थे। वो राजा और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हारेगा, किसी सैनिकों से नहीं हारेगा, वो किससे हारेगा, कि स्त्री से। तो ये कितना। और यहाँ पर एक प्रभुपाद बाजीराव का उदाहरण दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बाजीराव राजा थे, है ना। तो उनके साथ भी हिस्ट्री तो नहीं पता है, प्रभुपाद बस यहाँ पे हिंट बता रहे हैं। तो लेकिन रियल हीरो कौन है? अगर किसी को हीरो बनना है तो कौन से हीरो है? गोस्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जो इंद्रियों के दास हैं वो कोई हीरो नहीं है, वो तो एक बड़ा जीरो है। प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब हीरो बनने का प्रयास करते हैं, है ना। जो छोटे छोटे जीरो होते हैं उनके बीच में बड़ा जीरो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा जीरो है और यहाँ छोटे छोटे जीरो हैं, तो सब छोटे छोटे जीरो बोल रहे हैं कितना बड़ा जीरो है, वो है हीरो, वो जीरो ही हो। तो वास्तव में हीरो कौन है? गोस्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। नहीं तो इंद्रियों के गुलाम हैं, चाहे वो पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, मनुष्य योनि हो, देव योनि हो, हर कोई व्यक्ति अपना इंद्रियों का गुलाम है। तो अगर किसी को इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कुछ नया करना है, सबको कुछ नया करना है, इनोवेशन करना है, कुछ इनोवेटिव, तो एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग, हम सब लोग क्या है, गोस्वामी बन सकते हैं। तो बनना चाहेंगे है ना। त्यक्त्या तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, है ना। निद्राहार विहार खादि विजितो सद्धर्म संस्था, है ना। कि त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, है ना। कि बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, कोई जमींदार के बेटे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, और उन्होंने क्या किया, श्रेणीम सदा तुच्छवत, एक घास के तिनके के समान अपनी पोस्ट को त्याग दिया, सारे अपने जो संपत्ति वो त्याग दी, है ना। और निद्राहार विहार का आदि विजितो, निद्रा आहार उस पर विजय प्राप्त की। अगर कुछ एडवेंचर करना है जीवन में तो अपने आहार पर विजय प्राप्त करें, काम वासना पर विजय प्राप्त करें, नींद पर विजय प्राप्त करें। तो ये चैलेंज है हमारे पास, है ना, हमारे पास ओपन चैलेंज कि विजय प्राप्त करना है तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त। बाकी काम वासना के गुलाम बने रहेंगे, इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कभी किसी तरह से भोग करेंगे, कोई किसी तरह से भोग करेंगे। जैसे वो प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द फूल, कि अलेक्जेंडर जब भारत में
भारत में आता है, कहीं पर था, तो उसके राज्य में एक छोटा चोर था, तो वो जेब काटने वाला था। तो उस चोर को पकड़ के अलेक्जेंडर के सामने लेके गए और सब ने बताया कि ये चोर है, जेब कतरा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो जेब कतरा बोलता है कि अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो फिर आपको ही मिलना चाहिए। वो गुस्सा हो जाता है अलेक्जेंडर, बोले आप बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूँ, है ना, आपने सब कुछ लूट लिया, अलग अलग देशों को लूट के खुद राजा बने हुए, मैं किसी की जेब काट रहा हूँ। तो वो भोग का करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन हम इंद्रियों के ही गुलाम रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। तो जो इस काम वासना के वार को सहन कर लेता है, इस काम वासना को रेसिस्ट कर लेता है, वो वास्तव में रियल हीरो। ओके, तो इसके बाद अभी टाइम हो गया, कुछ स्लो करना था, वहाँ तक कंप्लीट करना था, फिर शॉर्ट में कर लेंगे। तो राजा पुरंदर उस स्त्री से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, आई कहाँ से हो, तुम हो कौन, किसकी पुत्री हो, और तुम्हारे आने का यहाँ प्रयोजन क्या, कृपया करके ये सारी बातें मुझे बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, किसकी पुत्री हो, और यहाँ आने का प्रयोजन क्या। ऐसा कौन पूछता है? पुरंजन उस स्त्री से पूछता। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जीव जब इन विषयों के बारे में पूछता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ कौन, मेरे यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या, तब वो वास्तव में बुद्धिमान बनता है। तो जीव किससे प्रश्न पूछ रहा है? इंटेलिजेंस से। पुरंजन क्या है? जीव। अब स्त्री कौन है? इंटेलिजेंस। तो जीव क्या है? इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछ रहा है कि संसार कैसे बना, मैं यहाँ आया कैसे हूँ, आने का पर्पस क्या है। तो प्रभुपाद डिटेल में समझा रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है इसका स्टोरी का फ्लो, कभी मेल फीमेल अट्रैक्शन आ रहा है और कभी तत्व जिज्ञासा आ रहा है। ओके, तो फिर अगला श्लोक। फिर पुरंजन पूछता है, हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ ये 11 अंगरक्षक कौन है, बॉडीगार्ड। तो 11 बॉडीगार्ड कौन है, और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है। 11 बॉडीगार्ड कौन थे? मन और 10 इंद्रियां। तो 11 बॉडीगार्ड हैं। किसके बॉडीगार्ड हैं? बुद्धि के। हमारे बुद्धि को कौन सुरक्षित रखता है? मन और 10 इंद्रियां। और इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है? इच्छाएं। और तुम्हारे आगे चलने वाला सर्प कौन है? वाइटल फोर्स, प्राणवायु। ओके, फिर आगे पुरंजन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम साक्षात शिव की पत्नी पार्वती लग रही हो, या ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हो, या फिर स्वयं लक्ष्मी देवी। और ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की खोज में हो, अपनी पति की खोज कर रही हो, है ना। और लेकिन लक्ष्मी जैसी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में वो नहीं है, कमल पुष्प नहीं है। तो कौन हो तुम? अभी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। जीव बुद्धि से अपनी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति सोचता है कि वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। हर व्यक्ति सोचता है, एवरीवन थिंक्स दैट हिज इंटेलिजेंस इज परफेक्ट। वो सोच रहा है ना, या तो ये सरस्वती है, या ये पार्वती है, या लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हाथ में उनके कमल पुष्प नहीं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे ही लक्ष्मी देवी का उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी किसका लेके आते हैं? रावण का, है ना। कि रावण ने भी क्या किया? लक्ष्मी देवी का भोग करने का प्रयास किया। रावण की स्थिति क्या हुई पता है ना। तो पुरंजन क्या है, इसी में बोल रहा है कि तुम ऐसा लग रहा है पति की खोज कर रही हो और तुम्हें पति मिले नहीं है, और मैं भी किसी स्त्री की खोज कर रहा हूँ। तो हमारी जोड़ी क्या है? रब ने बना दी।
तो पहले तो लोग रब भी मानते थे कि कोई ऊपर वाला है, अब तो वो भी नहीं मानते। अब तो एक केमिकल दूसरे केमिकल से अट्रैक्ट हो गया। ओके, फिर पुरंजन बोलता है कि तुम तीनों में से कोई नहीं, ना तो तुम पार्वती हो, है ना तुम सरस्वती हो, ना लक्ष्मी, ना कोई तुम देव कन्या हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पैर हैं जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो देवी देवता जो होते हैं जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो स्पर्श नहीं करते जमीन से। तो इनमें से तुम कोई नहीं हो। तो तुम एक साधारण स्त्री हो, इस संसार की साधारण स्त्री। लेकिन मैं क्या हूँ? बहुत बड़ा राजा हूँ, है ना। और कोई बात नहीं, तुम साधारण स्त्री हो ना, तुम मेरे साथ लक्ष्मी की तरह ही रहोगे, तुम्हारे सारी संपत्ति मिलने वाली। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि स्त्री जो है वो पुरुष में क्या देखती है? वो कितना समृद्धशाली है ना। हैंडसम वगैरह नहीं देखती, ये कितना है, पेटीएम में कितना है ना। और पुरुष स्त्री में क्या देखता है? सुंदरता, है ना। स्त्री देखती है कि पुरुष कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना प्रभावशाली है। इसीलिए आजकल वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बताया जाता है ना, ऐसे करना, ये करना, ऐसे बोलना, वो बोलना, तो वो सब क्यों करते हैं? कैसे अट्रैक्ट हो, है ना, अपोजिट सेक्स को कैसे अट्रैक्ट करो, है ना। और स्त्री क्या देखती है? बस। तो जो पुरंजन है वो अपने आप ही बता रहा है कि मैं यहाँ का जो 9 द्वार की जो नगरी है उसका राजा हूँ, है ना, और बहुत ही प्रभावशाली हूँ, हीरो हूँ, हमारी जोड़ी बन चुकी है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर समय हो गया, तो और वो फेमिनिन ब्यूटी का और वर्णन करेगा पुरंजन, और उसके बाद जो स्त्री है वो क्या आंसर देती है फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हरे कृष्णा। कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? जिज्ञासा पूछ सकते हैं। चेतना, लिविंग एंटिटी, चेतना। तो इंटेलिजेंस चेतना के बिना नहीं रह सकती, मतलब इंटेलिजेंस जीव के बिना नहीं रह सकता। इंटेलिजेंस स्त्री है, पुरंजन जीव है, चेतना है, चेतन। बहुत सारे डिवोटीज भक्त होते हैं, काफ़ी सालों से भक्ति करते हैं, और जब सामान्यतः उनके अनुभव पूछते हैं भक्ति में, तो उनके अनुभव इस प्रकार से रहते हैं कि साधना करने से अपने काफ़ी स्थिर मन प्रभावित नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी वर्णन किया शास्त्रों में से, तो ये सुन के ऐसा लगता है कि प्रभावित तो होते हैं लेकिन हम उसको प्रदर्शित नहीं करते। तो किस चीज़ को इंगित करता है कि हम उसको अनुभव को बताना नहीं चाहते, नहीं तो मेरी इमेज क्या होती है कि मैं इतने साल से भक्ति में लगा हूँ इसलिए मैं स्थिर हो गया हूँ, कैसे समझेंगे इसको? तो प्रश्न ये है कि कोई बहुत समय से साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और जो अभी हमने शास्त्रों से उदाहरण देखे तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो तो काम इच्छा जाती नहीं है, लेकिन फिर उसको बताना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेज है वो डाउन हो जाएगी। तो कैसे इस चीज़ को समझें? तो ये काम वासना, तो एक इसमें एग्जाम्पल आया था यमुनाचार्य का। तो यमुनाचार्य जब महान भक्त बन जाते हैं, राजा थे पहले, बाद में अपने गुरु के संपर्क में और रंगनाथ जी के दर्शन करके जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उसके बाद श्लोक बताते हैं कि वो सिद्ध अवस्था में, ऑलमोस्ट सिद्ध अवस्था में, जब मैं स्त्री संगम का विचार करता हूँ, उस विचार में मैं थूकता हूँ। तो जब तक ये शरीर है, शरीर अविद्या जाल, जब तक इग्नोरेंस से बना हुआ शरीर है, तब तक काम वासना आएगी। तो जो भक्त है उस काम वासना आते ही उस पर एकदम डिसगस्टेड, एकदम लगेगा क्या यार ये क्या चीज़ है, मतलब उस पर थूकेगा। लेकिन जो अभक्त है या मिथ्याचारी है वो उसको कल्टीवेट करने का प्रयास करे। इसीलिए भगवद गीता में क्या बताया? कर्मेंद्रियेण संयम यास्ते मनसा परम इंद्रियार्थ मिथ्याचारा सा उच्चते। वो मिथ्याचारी है। तो साधक में और मिथ्याचारी में क्या अंतर है कि मिथ्याचारी जो है उसको कल्टीवेट करेगा, उसको बढ़ावा देगा। साधक क्या होगा
उस पर ग्लानि करेगा, उसको शोक होएगा, अरे यार क्यों क्यों आ रही इच्छाएं, मुझे इससे निकलना है, मैं परेशान हूँ। तो जो बढ़ावा दे रहा है वो मिथ्याचारी है, लेकिन जो उससे जूझ रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है, वो सही रास्ते पर। और जैसे यमुनाचार्य बता रहे, तो आर कवे क्या था भजन में, आर कवे निताई चंद करुणा होवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ होवे। संसार वासना मोर कभी शून्य होवे वो नहीं बता रहे, कब तुच्छ हो जाएगी। तुच्छ हो जाएगी मतलब रहेगी, लेकिन मुझे तुच्छ लगेगी, इस तरह से। विषय हावी नहीं बन। हाँ, निहार निराहार से देह बस। तो लेकिन ऐसा सामान्य तो देखा जाता है प्रभु जी कि जब हम भक्ति करते हैं तो ज़्यादातर अधिकतर केस में ऐसा होता है कि उसको बढ़ावा ही दिया जाता है। जैसे भक्ति करते करते भी हम उस इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे वो विषय मिलता है तो आश्रम में कई बार ऐसा भी होता है कि पोर्नोग्राफी देखना, मास्टरबेशन होता है, ये सब हम नहीं छोड़ पाते। लेकिन उस चीज़ को करते जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है, लेकिन उसको करते भी जाते हैं और उससे छूट भी नहीं पाते और लंबे समय तक ऐसे ही चलता है। तो प्रश्न ये है कि अगर हम भक्ति में आ गए, साधना में आ गए, काफ़ी साल हो गया, तो भी हम कुछ गलत आदतों में पड़े हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो यस, उसका तो रिएक्शन मिलेगा फिर। या तो हम जो जिन पे हमें ट्रस्ट है, जो हमारे गुरु हैं, गुरु पे तो ट्रस्ट हो गई, उनके पास में जाके कन्फेस करें कि मैं ऐसी समस्या से जूझ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर वो जो इच्छा है उसके धर्म के अनुसार नियुक्त करना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम में जाकर वो अगला अध्याय आएगा कि जो पुरंजन कैसे अपनी स्त्री के साथ फिर रहता है धर्म के अनुसार, तो वो फिर धार्मिक तरीके से विवाह करे, अपनी इच्छा को पूरा करे। क्योंकि अनैतिक तरीके से करेगा तो पाप तो कर ही रहा है, अपराध भी कर रहा है। पाप से तो बच भी जाएंगे, अपराध से बचना बहुत मुश्किल। तो अगर ऐसा स्थिति आ रही है तो आप बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने जो गुरुजन हैं उनके पास जाके रिवील कीजिए, और वो स्थिति की गंभीरता को देखकर फिर आपको सही सलाह देंगे। लेकिन जो जीव है उसको कभी कभी उस गलती की ग्लानि भी होती है, वो समझ भी पाता है शास्त्रों से कि गलत हो, तो क्या उससे वो सीख जाएगा? हाँ, अगर ग्लानि हो रही है, अफसोस हो रहा है, रिपेंटेंस है, और ऐसा नहीं कि हर बार ग्लानि होती जा रही, अभी ग्लानि हुई, फिर 10 दिन के बाद फिर ग्लानि, फिर ग्लानि, वो कम से कम उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। जैसे हम देखते हैं अजामिल, तो अजामिल को कोई ग्लानि नहीं थी। अजामिल जब आ गया तो वो उसी स्त्री को अपने घर में लेके आ गया। उसकी खुद की पत्नी थी, उसका विवाह हो चुका था, वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं था, अपनी पत्नी को भेज दिया उसने। और कब उसको आई मृत्यु में, जब यमदूत और विष्णुदूत के बीच में वार्तालाप सुना, तब उसको पता चला अरे यार क्या किया मैंने, तो उसको ग्लानि भी नहीं हुई। वो तो मतलब फिर वो केस वो तो अच्छा नहीं, फिर हम भक्ति में कर ही नहीं पाए, भक्ति में बढ़ ही नहीं पाए। फिर हम अपनी आँखों में धूल झोंक रहे हैं, हम दूसरों की आंखों में नहीं झोंक रहे, हम दूसरों को मज़ा नहीं चखा रहे हैं। लोग लगता है देखो मैं किसी को ऐसे करके और उनकी खुद को धोखा दे रहा है। जैसे उदाहरण आता है ना कि कोई सोचता है कि आकाश को मैं गंदा कर दूंगा, आकाश के ऊपर थूकूंगा, जोर से थूकूंगा, और वो थूकता है ऊपर, और क्या होता है उसके ऊपर ही गिरता है। तो ऐसे कोई करने का प्रयास करेगा, वो खुद ही अपना नुकसान कर रहा है। हाँ, ये अनप्रोटेक्टेड है ना, मटेरियल इंटेलिजेंस है, इसीलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कब बनेगी? वो जब विवाह हो जाएगा पुरंजन के साथ, तब उनको धर्म के अनुसार सलाह देती है। मटेरियल इंटेलिजेंस मतलब असुरक्षित स्त्री, वो है मटेरियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये गलत। नहीं, आचार्यों की टीका है, प्रभुपाद बता रहे हैं अलग अलग, वो तो टीका के अनुसार समझाते हैं कि जीव कैसे भोग करना चाहता है, स्त्री पुरुष कैसे भोग करना चाहता है, बुद्धि मन। क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर किसी बाहर की स्टोरी चल रही है और मज़ा आ रहा है, हाँ बढ़िया कितना अच्छा ऐसा होता है, हाँ ये खुद का ही चल रहा है, ये खुद ही का चल। तो वही प्राचीन परिषद भी नहीं समझ पाता ये चल किसके बारे में। फिर नारद मुनि उसको डायरेक्ट बताते हैं
कि तुम्हारे बारे में बोला था ऐसा। चलिए अभी समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।